सावन का महीना आते ही हर शिव भक्त के मन में भगवान भोलेनाथ की भक्ति जाग उठती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिन्हें महिलाएं विशेष रूप से याद रखें तो उनकी पूजा और भी भावपूर्ण हो सकती है। आज की ये 5 बातें कोई डर पैदा करने वाली बात नहीं है। ये हमारी परंपरा, भक्ति और अच्छे आचरण से जुड़ी बातें हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि 5वीं बात सबसे महत्वपूर्ण है और शायद हम में से बहुत लोग उसे भूल जाते हैं। पहली बात, सावन में मन को शांत रखें। सावन केवल बाहर से पूजा करने का महीना नहीं है, यह मन को भगवान शिव के चरणों में लगाने का अवसर भी है। कई बार हम मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, लेकिन घर लौटते ही छोटी सी बात पर क्रोध कर लेते हैं। सोचिए, अगर हाथ में पूजा की थाली हो और मन में किसी के लिए क्रोध हो तो हमारी भक्ति कितनी सुंदर रह जाएगी। इसलिए सावन में सबसे पहले अपने मन को संभालने का प्रयास करें। किसी ने कुछ गलत कह दिया तो तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ क्षण रुकिए। अपने मन में कहिए, भोलेनाथ मुझे क्रोध से बचाइए, मेरे मन में शांति दीजिए। यही छोटी सी प्रार्थना धीरे धीरे आपके व्यवहार को बदल सकती है। दूसरी बात, पूजा में दिखावे से ज्यादा भावना रखें। सावन में मंदिरों में भीड़ होती है, कोई सुंदर फूल चढ़ाता है, कोई बड़ा अभिषेक करता है, कोई लंबी पूजा करता है, लेकिन भगवान शिव की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखावा नहीं, भावना है। आपके पास बहुत कुछ है तो प्रेम से अर्पित कीजिए, और अगर आपके पास केवल थोड़ा सा जल है तो उसी जल को श्रद्धा से चढ़ाइए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा को प्रतियोगिता मत बनाइए। दूसरों को देखकर यह मत सोचिए, उसने इतना चढ़ाया मैं उससे ज्यादा चढ़ाऊंगी। नहीं, आपके हाथ का थोड़ा सा जल भी प्रेम से चढ़ाया जाए तो वही आपके लिए भक्ति का सुंदर क्षण बन सकता है। तीसरी बात, घर के वातावरण को भी पवित्र रखें। महिलाएं घर को संभालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं, इसलिए सावन में केवल मंदिर की सफाई नहीं बल्कि घर के वातावरण को भी शांत और सकारात्मक रखने का प्रयास करें। घर में हर समय झगड़ा, कटु शब्द और एक दूसरे को नीचा दिखाना, इन चीज़ों को कम करने की कोशिश करें। सुबह उठकर भगवान शिव का स्मरण करें। अगर संभव हो तो कुछ मिनट नमः शिवाय का जाप करें, लेकिन याद रखिए, जाप करते समय संख्या के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है मन को भगवान के नाम में लगाना। और घर में किसी से गलती हो जाए तो तुरंत अपमान करने के बजाय प्यार से समझाइए, क्योंकि भगवान की पूजा मंदिर में करने के बाद अगर हम घर के लोगों का दिल दुखाते हैं तो हमें अपने व्यवहार पर भी विचार करना चाहिए। चौथी बात, व्रत अपनी क्षमता के अनुसार रखें। सावन में बहुत सी महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं। व्रत श्रद्धा से रखा जाता है, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। भक्ति का अर्थ अपने शरीर को कष्ट देना नहीं है। अगर किसी महिला को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, गर्भावस्था है, दवाइयाँ चल रही हैं या डॉक्टर ने उपवास से मना किया है, तो केवल धार्मिक दबाव के कारण कठोर उपवास नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में भगवान का स्मरण, पूजा, दान, सेवा और सात्विक आचरण भी भक्ति के सुंदर मार्ग हो सकते हैं। भगवान से कहिए, हे महादेव मेरे मन की श्रद्धा स्वीकार कीजिए और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। यही भावना सबसे बड़ी है। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी का दिल मत दुखाइए। अब आती है वह बात जिसे मैं चाहता हूं कि आप विशेष रूप से याद रखें। सावन में हम भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमारे शब्दों से किसी का दिल टूट रहा है तो हमें अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। किसी गरीब को देखकर उसका मजाक मत बनाइए। किसी महिला को उसके कपड़ों या रूप के कारण अपमानित मत कीजिए। किसी बुजुर्ग को अकेला मत समझिए। घर में पति, माता पिता, भाई बहन या बच्चों से प्रेम से बात कीजिए। और सबसे जरूरी, अपने आप को भी छोटा मत समझिए। भगवान शिव की भक्ति डर के कारण नहीं, प्रेम के कारण कीजिए। आप भगवान के सामने बैठकर बस इतना कह सकती हैं, महादेव मेरे घर में शांति रखिए, मेरे मन में अच्छे विचार रखिए, मेरे परिवार को सद्बुद्धि दीजिए और मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिससे किसी का अहित न हो। कितनी सुंदर प्रार्थना है। इसके लिए बहुत बड़े शब्दों की जरूरत नहीं, बस सच्चा मन चाहिए, भावनात्मक समापन
बहनों, सावन केवल 1 महीना नहीं है, ये अपने भीतर देखने का अवसर है। इस सावन अगर मंदिर जाएं तो जरूर जाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो श्रद्धा से चढ़ाएं, नमः शिवाय का जाप करें तो मन लगा कर करें, लेकिन साथ साथ अपने व्यवहार में भी शिवत्व लाने की कोशिश करें। क्रोध कम करें, कटु शब्द कम करें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, घर में शांति रखें और भगवान पर विश्वास रखें। क्योंकि कई बार हम भगवान से कहते हैं महादेव मेरी जिंदगी बदल दीजिए, लेकिन शायद महादेव चाहते हैं कि हम पहले अपने अंदर की एक छोटी सी चीज बदलें, और जिस दिन हमारा मन बदलना शुरू होता है उसी दिन से हमारा जीवन भी बदलना शुरू हो जाता है। अगर आप भी इस सावन भगवान शिव से यही प्रार्थना करना चाहती हैं कि आपके घर में सुख, शांति और प्रेम बना रहे, तो मन से बोलिए हर हर महादेव।